जिसमें आज आप सुनेंगे स्वप्निल जैन का काव्य पाठ। संपादन व प्रस्तुति है दीपांकर तिवारी की। नमस्कार, मैं स्वप्निल जैन छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से आप सभी के समक्ष अपनी स्वरचित रचनाएं लेकर के आया हूं। सुधी श्रोताजन और समस्त रचना प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम। माँ एक ऐसा शीर्षक जो कि समस्त रचनाकार अपनी रचनाओं में जरूर इस शीर्षक को पिरोते हैं। ऐसी ही एक रचना से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। माँ शीर्षक है माँ न होती तो। न सागर की लहरें न ही सरिता की हिलोरें, कलकल ध्वनि न कलरव की तान होती, ना हिम हिमालय शिखर ऊंचे पर्वत अटारी, घने ऊंचे वृक्ष ना कभी औसत बिचारी होती, ना सरल निर्मल नीर जल से आच्छ गंगा होती, स्वच्छ पावन इस वरण में ना पवन वायु बहती, न कोयल की कुहकू ना पपीहा स्वर लहरियां गाता, हाथी की चिंगाड़ होती ना ही अश्वहीन हिनाता, न आलय की घंटी की ध्वनि न पूजा इबादत ईस की, ना ही हवन न भक्तियां न आरती जगदीश की। माँ न होती तो क्या गाता गाथा किसी व्यक्तित्व की, मैं भी न होता ना कहानी होती मेरे अस्तित्व की, मैं भी न होता ना कहानी होती मेरे अस्तित्व की। साथियों, अगली रचना कैद परिंदा। यूं तो पहले परिंदे खुले आसमान में उड़ा करते थे, किंतु अब देखा जा रहा है कि घरों में पिंजरों में बंद कैद से हो गए हैं। ऐसी ही एक रचना जिसका शीर्षक है कैद परिंदा। उड़ती है वो गगन में, उड़ती वो आसमां में, उड़ती है वो गगन में, उड़ती वो आसमां में, पर खोल उड़ रही है वन में कभी उपवन में, पर खोल उड़ रही है वन में कभी उपवन में, ऐसे वो उड़ रही है जैसे उसका गगन हो सारा, कभी पर्वत से ऊंची उड़ती कभी डाली है सहारा, धुन गाती कुहू कुहू की स्वर बोल गुनगुनाती, धुन गाती कुहू कुहू की स्वर बोल गुनगुनाती, मीठी सी मधुर वाणी सुर ताल को सजाती, न जाने किस डगर में आ गई वो कलुषित नजर में, न जाने किस गुनाह में न जाने किस सजा में, थी आजाद उड़ती फिरती ऊंचे पवन गगन में, थी आजाद उड़ती फिरती ऊंचे पवन गगन में, पिंजड़ा हो गया ठिकाना बंद हुई घरों भवन में, थी उड़ती वो गगन में उड़ती वो आसमां में, उड़ती थी वो गगन में उड़ती वो आसमां में। साथियों, आजकल देखा जा रहा है कि रचनाकार बहुत हैं, रचनाएं लिख रहे हैं, किंतु नए साथी युवा साथी आगे आने से डरते हैं, लिखने से डरते हैं। तो एक शीर्षक नव रचनाकार, नए रचनाकार आगे आएं और रचनाओं को लिखें, इस उद्देश्य से मैंने एक रचना रची, शीर्षक जिसका दिया नव रचनाकार। जल सागर को पार लगाने जल नौका से चलना होगा, जल सागर को पार लगाने जल नौका से चलना होगा, आगे बढ़ते जाना है तो नब चप्पू पतवार बदलना होगा, खेतों में लहराएं फसलें अब बीजों को उन्नत करना होगा, नई नई फसलों को पाने अब नव खरपतवार बदलना होगा, नवयुग की नव सृजित कविता नव आयामों में गढ़ना होगा, रचित सृजित नव रचना की खातिर नव कलम की धार बदलना होगा, नवयुग नव घटना नव रूप से नव रीति नीति से लड़ना होगा, नए विचार से नए आयाम से नव कलम सृजन सुदृढ़ करना होगा, उठा कलम नव इतिहासों को अब गढ़ना होगा, उठा कलम नव इतिहासों को अब गढ़ना होगा, नव रचनाकारों को अब आगे बढ़ना होगा, नव रचनाकारों को अब आगे बढ़ना होगा। साथियों, इसी के साथ एक अगली रचना मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद की किरण। जब रातों को जगते जगते, जब रातों को जगते जगते अंधकारमय तम होगा, तब जाकर भौर भास्कर ज्योत प्रातः उद्गम होगा, डगर अडिग ठोस पहाड़ गिरी पर्वत भी गर घिर जाएं, डगर अडिग ठोस पहाड़ गिरी पर्वत भी गर घिर जाएं, चंचल शीतल धारा निर्मल जल को रोक नहीं पावे, कंटक कांटे कंकड़ पत्थर सा चुभने से बचना होगा, कंटक कांटे कंकड़ पत्थर सा चुभने से बचना होगा, पुष्प सुमन
कुमुद कमल की पंखुड़ी सम महकना होगा। अंधकार में घोर तिमिर में काल रात्रि अंधियारे से बचना होगा। रात चांदनी मधुर कामिनी अंधकार में जुगनू बन चमकना होगा। सूख चुकी डाली पत्ती पतझड़ बनकर भी लड़ना होगा। और मुरझाई कलियों डाली तने फूल को खिलना होगा। फिर से शाखों को बढ़ना होगा, फिर से शाखों को बढ़ना होगा। साथियों, इसी के साथ एक अपनी अगली रचना जो कि आजकल की असामाजिक कुरीतियों से लड़ते हुए, से बचते हुए एक बेटी क्या चाहती है, एक बेटी के मन की क्या अभिलाषा है, ये मैं आपको इसमें बताना चाह रहा हूँ। आजकल असामाजिक कृत्य बहुत हो रहे हैं। इन्हीं को लेते हुए मेरी रचना, जिसका शीर्षक है मुझे मत तोड़ना। ये एक बेटी की अभिलाषा आप समझ सकते हैं, जिसको मैंने शीर्षक में पिरोया है मुझे मत तोड़ना। जमीन पर बोते हो बनाकर बीज छोटा सा, जमीन पर बोते हो बनाकर बीज छोटा सा, सींचते हो डाली डाली, बारी बारी जल उड़ेलते हो। आती है पत्तियां, तने निकल आते हैं, बीज से पौधा बन गई अब मैं। दिखने लगा मेरा रूप, अब भी संभालते हो, सींचते हो पानी की बौछारें, करते रहते हो मुझे बड़ा। शायद मुझे योग्य बनाना चाहते हो, अब मैं और बड़ी हो गई। शायद पौधे से बन गई वृक्ष, अब ना रही सिर्फ मुझ में पत्तियां, तने और जमीन में दबा हुआ फटा सा वो बीज जिसमें उग आया है मेरा अस्तित्व। अब दिखने लगी है सुंदरता, लोगों में हो गई हूं चर्चा का विषय। इस वृक्ष की रक्षा के लिए तैनात है हरदम एक माली, जिसने उगाया था मुझे, किया बड़ा, बनाया योग्य और फलदार। अब वही डरता है कि कहीं तोड़ न ले कोई मेरे सींचे हुए वृक्ष के फल। हर कोई चारों ओर निगाहें दौड़ाता है, घूरता है मुझे, तोड़ना चाहता है, पर मैं वो वृक्ष हूं जो खड़ा रहता है अपने आप को सहमा सा महसूस करते हुए। कभी निडर रहती हूं कि रक्षा कर रहा है पिता रूपी एक माली, कभी डर रहता है कोई तोड़ न ले फल। अंदर से एक ही भय, चिंता, मुझे मत तोड़ना, मुझे मत तोड़ना। साथियों, इसी के साथ एक और रचना बिटिया के लिए, बाबुल की बिटिया शीर्षक को लेते हुए एक रचना है आपके समक्ष मेरी रचना, जिसका शीर्षक बाबुल की बिटिया। वृक्ष को आस कलियां न मुरझाएंगी, वृक्ष को आस कलियां न मुरझाएंगी, मेरी बगिया को हरदम ये महकाएंगी। साथ और आस का ही तो है ये बंधन, साथ और आस का ही तो है ये बंधन। बिटिया बाबुल की बगिया में खिल जाएंगी, हो बिटिया बाबुल की बगिया में खिल जाएंगी। मोरनी बन सावन में थे रख जाएंगी, बन के कोयल वो कुहू कुहू का स्वर गाएंगी। मन के मंदिर में सबके वो बस जाएंगी, बिटिया बाबुल की बगिया में खिल जाएंगी, बिटिया बाबुल की बगिया में खिल जाएंगी। बन के बारिश की बूंदें बिखर जाएंगी, बन के माटी सी खुशबू महक जाएंगी। दीप बनकर रोशन घर को कर जाएंगी, बिटिया बाबुल की बगिया में खिल जाएंगी, हम बिटिया बाबुल की बगिया में खिल जाएंगी। दोस्तों, इन रचनाओं के बाद कुछ छंदबद्ध रचनाएं मैं आपके समक्ष रखता हूं, जिसमें शीर्षक की रचना है, प्रथम शीर्षक बेटी। बेटी फूल सी कली है, खुशबू से वो भरी है, बेटी फूल सी कली है, खुशबू से वो भरी है। फूल बन घर को भी वो ही महकाती है, ससुराल महकाती, पीहर भी महकाती। बहू बन आती और बेटी बन जाती है, संगम है दो नदी का पीहर व ससुराल। बेटी इस संगम में खूब रम जाती है, बेटी इस संगम में खूब रम जाती है। जेठ नंद देवर को अपना बनाती बेटी और परिवार जन अपना बनाती है, जेठ नंद देवर को अपना बनाती बेटी और परिवार जन अपना बनाती है। साथियों, इसी के साथ अगली रचना जो छंदबद्ध है, जिसका शीर्षक मैंने दिया है प्रकृति। प्रातः भोर किरण में दिव्य सूर्य तेज मिले,
प्रातः भोर किरण में दिव्य सूर्य तेज मिले, पंछियों की चीह चीह मन को लुभाती है। मंद मंद पवन में फसलों को गीत मिले, पवन में डोल डोल गीत ये सुनाती है। बारिश की छम छम बूंद की बौछार करे, बारिश की छम छम बूंद की बौछार करे, मिट्टियों की सौंधी सौंधी गंध बिखराती है। दर्जनों पहाड़ चढ़े काट काट नदी बहे, कल कल ध्वनि कर प्यास बुझाती है, कल कल ध्वनि कर प्यास बुझाती है। साथियों, इसी के साथ इसी क्रम में मैं अपनी अगली रचना जिसका शीर्षक है वक्त, आप सभी के समक्ष रखता हूँ। वक्त की हो बात तब वक्त पे ही छोड़ चलो, वक्त की हो बात तब वक्त पे ही छोड़ चलो, गम सारे भूल चलो खुशियाँ बटोरिए। वक्त की हो बात तब वक्त पे ही छोड़ चलो, गम सारे भूल चलो खुशियाँ बटोरिए। ना रुका है ना रुकेगा किसी के भी हाथ पर, पुरुषार्थ करो और भाग्य को संवारिए। रात का अंधेरा होगा दिन का उजाला होगा, वक्त के तराजू पर खुद को उतारिए। बातचीत वक्त की हो वक्त नहीं वक्त पर, वक्त ही बताता फिर वक्त को संवारिए, वक्त ही बताता फिर वक्त को संवारिए। छंदों के इसी क्रम में अगली रचना वीर जवान जिसका शीर्षक मैंने दिया है। जहां उठी आंख देख चीर के निकार डार, जहां उठी आंख देख चीर के निकार डार, भारती के पुत्र ऐसे योद्धा बलशाली थे। अंग्रेजों के दांव जान मन के विचार जान, योजना विफल करे योद्धा बुद्धिशाली थे। माँ भारती के पुत्र थे वो शेर समदृष्ट थे, माँ भारती के पुत्र थे वो शेर समदृष्ट थे, जीवन तमाम करे योद्धा शक्तिशाली थे। संघर्ष विशाल करे देश जग नाम करे, तिरंगा लपेट चले योद्धा बलशाली थे, तिरंगा लपेट चले योद्धा बलशाली थे। साथियों, इसी के साथ छंदों के इस क्रम में अगली रचना नशा, जो कि बहुत ही भयंकर कुरीति आज हमारी समाज में है, ये रचना आप सभी के समक्ष जिसका शीर्षक है नशा। यहाँ वहाँ सारा जहाँ घूमता नशे में, यहाँ सारा दिन रात बहे दारू की प्याली में। यहाँ वहाँ सारा जहाँ घूमता नशे में, यहाँ सारा दिन रात बहे दारू की प्याली में। घर का भी द्वार का भी मन में विचार नहीं, बीबी और बच्चों का भी लागे पेट खाली है। घर में सामान नहीं राशन प्रशान नहीं, फिरे भूखे सारा दिन और थाली खाली है। हाथ मले गुटका से दूजे हाथ प्याली भरे, आमदनी पूरे उड़े कहे जेब खाली है, आमदनी पूरी उड़े कहे जेब खाली है। समस्त सुधी श्रोताजनों को, रचना प्रेमियों को मैं अपना सादर नमस्कार प्रेषित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।